तो हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि विशेषण होगा। इसके पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे सर्वनाम, यानी कि इसके पहले हम जो है कि सर्वनाम जो है पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी पाठ्यक्रम अनुसार के सबसे पहले हम लोग को संज्ञा पढ़ना है, उसके नेक्स्ट में जो है कि सर्वनाम पढ़ना है। अब हम लोग को जो है कि विशेषण पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिएगा। और जो है कि आज हम जो है विशेषण पे बात करेंगे और जो है कि आपको बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आ सके। देखिए, कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही आपकी तकदीर बदल दे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम चलते हैं विशेषण की तरफ और जो है कि आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण लिखा हुआ है और जो है कि हम यहाँ पर विशेषण लिखे हुए हैं और उसका जो है कि आपको परिभाषा यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सुंदर लड़का, यानी लिखा है कि सुंदर लड़का। तो इसमें आपको क्या बता रहा है कि सुंदर एक प्रकार का क्या हो गया, सुंदर एक प्रकार का आपका हो गया विशेषण, यानी सुंदर एक प्रकार का विशेषण हो गया। वही लड़का क्या हो गया, तो लड़का जो है कि संज्ञा हो गया। अब हम नेक्स्ट उदाहरण में आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह सुंदर लड़का है, यानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है कि यह सुंदर लड़का है। तो देखिए यह क्या हो गया, यह आपका एक प्रकार का सर्वनाम हो गया। यह क्या हो गया, यह जो है एक प्रकार का आपका सर्वनाम हो गया। वही सुंदर क्या हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया। और लड़का क्या हो गया, लड़का जो है कि संज्ञा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि विशेषण स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। देखिए एक और यहाँ पर 3 नंबर जो है कि उदाहरण है, यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। जैसे लिखा है कि यह आम मीठा है। इसमें यह क्या हो गया, यह जो है सर्वनाम हो गया और जो है कि आम क्या हो गया, आम आपका संज्ञा हो गया और जिसका विशेषण विशेषता बताता है, यानी मीठा क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। यानी बोल रहा है कि यह आम मीठा है, तो यह सर्वनाम, आम संज्ञा और मीठा विशेषण। तो इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषा में बोल ही रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफेद गाय, यानी सफेद एक प्रकार क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। ये क्या है, सफेद है, यानी ये जो है कि सफेद गाय है। और गाय क्या हो गया, गाय एक प्रकार का संज्ञा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। इसके नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे विशेषण का बाद आता है विशेषय। विशेषण के बाद क्या आता है, विशेषय, यानी जिन संज्ञा सर्वनाम की बारे में बात की जाती है उसे हम लोग विशेषय कहते हैं। इस परिभाषा में बोल रहा है, विशेषय के परिभाषा में यह बता रहा है कि जिन संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात की जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषय कहते हैं। यानी यहाँ पर उदाहरण में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि यह आम जो है क्या है, मीठा है, यानी इस किसके बारे में बात कर रहा है, यह जो है आम के बारे में बात कर रहा है। और जो है कि यहाँ पर परिभाषा में आप लोग देख रहे हो कि जिन संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात किया जाता है, यानी आम हो गया संज्ञा और जो है कि इसी के बारे में विशेष से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, नेक्स्ट उदाहरण में समझा रहे हैं आपको। जैसे बोल रहा है कि यह काली भैंस है, यानी यह आपका क्या हो गया, यह आपका जो है सर्वनाम हो गया। यह आपका क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया। वही काली क्या हो गया, काली इसका विशेषण हो गया। भैंस का, भैंस काली है, यानी इसका विशेषण बता रहा है। और बोल रहा है कि संज्ञा, बोल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में ही बात की जाती है उसे हम लोग विशेषय कहते हैं। तो भैंस क्या हो गया, भैंस जो एक प्रकार का विशेषय हो गया। यानी यह भैंस काली है, तो इसमें यह सर्वनाम हो गया, काली जो है उसका भैंस के बारे में बता रहे तो विशेषण हो गया, और भैंस क्या हो गई, विशेषय हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक तो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं, मेरे प्यारे, में आता है प्रविशेषण। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रविशेषण, इसका परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है कि जो शब्द विशेषण
शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी बोल रहा है कि जो शब्द जो है विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह घोड़ा बहुत सफेद है, यानी यह क्या हो गया, यह आपका उसी प्रकार से सर्वनाम हो गया। यह आपका क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया। घोड़ा आपका विशेषण हो गया। घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। और जो है कि बहुत क्या हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। और जो है कि सफेद क्या हो गया, सफेद आपका विशेषण हो गया। यानी यहाँ पर उदाहरण में आप समझ रहे होंगे, जैसे लिखा है कि यह घोड़ा बहुत सफेद है, यानी कि यह बोल रहा है परिभाषा में कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, यानी जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी इसमें विशेषण क्या है, यानी इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण जो है कि सफेद है, तो उसी को सफेद के बारे में बता रहा है क्या, कि यह घोड़ा बहुत सफेद है। यानी यह क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया और घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यानी हम लोग को इसमें क्या देखना है, हम लोग को इसमें देखना है कि विशेषण के बारे में जो विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें हम लोग का विशेषण क्या है, हम लोग का विशेषण जो है सफेद है। यानी वह बता रहा है कि यह घोड़ा बहुत सफेद है, तो उसका प्रविशेषण क्या हो गया, बहुत हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि सफेद का बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि काफी ज्यादा मीठी है, यानी काफी क्या हो गया, काफी एक प्रकार का विशेष्य हो गया। काफी एक प्रकार का विशेष्य हो गया। और ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा जो है प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण, ज्यादा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। और मीठी क्या है, वह विशेषण है। मीठी क्या है, वह जो है आपका विशेषण है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट उदाहरण में समझ रहे होंगे कि काफी ज्यादा मीठी है, यानी काफी क्या हो गया, विशेष्य और ज्यादा प्रविशेषण और मीठी, यानी मीठी क्या है, विशेषण है। और विशेषण के बारे में, विशेषण शब्दों की विशेषता ही बताने वाला क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। यानी तो यहाँ पर विशेषण के बारे में क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है ज्यादा, यानी ज्यादा क्या हो गया, आपका प्रविशेषण हो गया। चलिए यहाँ पर थर्ड उदाहरण में आपको समझा रहा है। जैसे लिखा है कि यह गाय बहुत काली है, यानी यह आपका क्या हो गया, उसी प्रकार से सर्वनाम हो गया। यह आपका सर्वनाम हो गया। और गाय क्या हो गया, गाय हो गया संज्ञा, यानी विशेष्य। गाय क्या हो गया, संज्ञा, तो संज्ञा को हम लोग विशेष्य कहते हैं। और बहुत क्या हो गया, बहुत जो हो गया प्रविशेषण हो गया। बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। और काली क्या हो गया, काली हो गया विशेषण। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप में हम आपको जो है कि 3 उदाहरण बताएं, और 3 उदाहरण में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चौथा उदाहरण में हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको जो है कि हिंदी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है। तो राम एक प्रकार का क्या हो गया, राम एक प्रकार का संज्ञा हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग को तो संज्ञा नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसमें राम क्या हो गया, राम आपका विशेष्य हो गया। राम आपका क्या हो गया, राम आपका विशेष्य हो गया। वही हम बात करते हैं कि बहुत क्या हो गया, बहुत जो है आपका, बहुत आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। बहुत आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। और अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और लड़का जो है एक प्रकार का संज्ञा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि विशेषण के प्रकार या भेद। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विशेषण के प्रकार या भेद, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि विशेषण के प्रकार या भेद। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विशेषण के प्रकार या भेद जो है, विशेषण जो है कि 4 प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है गुणवाचक विशेषण।
यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे लिखा है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, उसके बाद का जो है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद है जो है परिणामवाचक विशेषण, और उसके बाद जो है सार्वनामिक विशेषण। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। चौथा नंबर जो है वो लिखा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रविशेषण बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा, गुणवाचक विशेषण से जो है कि स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विशेषण जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, गुणवाचक। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम बात करने वाले हैं वह जो है कि सबसे प्रथम में आता है यानी कि गुणवाचक विशेषण। यानी हम लोग आपको बताए थे कि 4 विशेषण होता है, यानी कि उसमें सबसे पहले क्या आता है, उनमें आता है गुणवाचक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण के यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हुए हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी इस परिभाषा में आपको जो है कि गुणवाचक विशेषण यही बोल रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग जो है कि आदि का बोध होता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दशा हो गया, दिशा हो गया, स्वाद हो गया, रंग हो गया, काल हो गया, जो है कि स्थान हो गया, और जो है कि आकार हो गया, संज्ञा हो गया। चलिए इसमें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा उदाहरण में, लेकिन हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुण मतलब क्या होता है, दशा मतलब क्या होता है, दिशा मतलब क्या होता है, स्वाद मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, और गुण का मतलब हो गया जैसे बुरा, भला, झूठ, पापी इत्यादि। गुण का मतलब मेरे प्यारे साथियों यही होता है कि आपके अंदर गुण क्या है, आप जो है कि अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं, या जो है कि पापी इंसान हैं, या जो है कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो ये हम लोग किस में दिखाता है, तो गुण में दिखाता है। अब बात करते हैं दशा। लोग बोलता है, आप लोग बहुत जगह सुने होंगे दशा। दशा का मतलब होता है जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, गरीब हो गया, अमीर हो गया इत्यादि हो गया। यह सब किस में होता है, यह सब दशा में होता है। दशा में हम लोग क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मोटा है तो नहीं बोलता है कि उसका दशा देखो कैसा है, कोई व्यक्ति पतला है तो वो भी बोलता है उसका दशा देखो कैसा है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है। यानी कोई व्यक्ति जो गरीब होता है वो बहुत जो है कि क्या करता है, बहुत दुखी व्यक्ति होता है, और जो वही जो व्यक्ति अमीर होता है वो क्या होता है, बहुत धनवान होता है, यानी पैसा वाला होता है, उनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला उंगला सब कुछ होता है, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर भी देखिए, धन चाहे पैसा कुछ भी हो, यदि आपके जीवन में सुख शांति नहीं है तो सब पैसा कोई काम का नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि दिशा का। तो यहाँ पर दिशा तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका दिशा हो गया। अब बात करेंगे स्वाद। यानी स्वाद का मतलब होता है खट्टा, मीठा, नमकीन। यानी आप कोई खट्टा पदार्थ खाते हैं, जैसे आम हो गया या इमली हो गया, तो आपको कैसा स्वाद देगा, वो आपको खट्टा देगा। वही हम बात करते हैं कि मीठा, यानी आप रसगुल्ले खाइए, जिलेबी खाइए, या जो है कि कोई सा भी जो शुगर से बना हो, यानी जो शुगर से निर्मित हो, वो क्या होगा, आपको मीठा लगेगा। तो ये मीठा बता रहा है। अब बात करते हैं नमकीन। जैसे आप लोग नमक से जो भी निर्मित पदार्थ होगा, जैसे सब्जी हो गया, या आप लोग मार्केट से जो भुजिया खाते हैं उसको भी हम लोग नमकीन बोलते हैं, वो हो गया। तो ये सब क्या होता है, सब नमकीन हो गया। तो अब जो है कि अब बात करेंगे हम लोग रंग का। तो रंग तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक काला होता है, एक पीला होता है, एक लाल होता है, एक हरा होता है। यानी इसमें रंग का बात कर रहे हैं, तो ये सब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब बात करेंगे काल। तो काल का मतलब वही हो गया जैसे नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान। यानी जो बीत गया उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे, जो अभी चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहेंगे, वही जो आने वाला है उसे हम लोग भविष्य काल कहेंगे। तो यानी आप जो है कि काल समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्थान। यानी स्थान में आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्थान का मतलब हो गया जैसे लंबा, चौड़ा, नीचा, ऊंचा। यानी ये क्या हो गया
यह हो गया लंबा, यहाँ पर देख रहे होंगे, यह हो गया लंबा और क्या हो गया, यह हो गया लंबा और यह हो गया चौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है स्थान के बारे में कि लंबा, चौड़ा, नीचा, ऊंचा। अब बात करते हैं आकार की। तो यहाँ पर आकार को देखेंगे, जैसे गोला हो गया, चौकोर हो गया। जैसे एक बॉल होता है वो किस आकार में होता है, तो गोल आकार में होता है। या कोई बॉक्स होता है, आप लोग घर में भी बॉक्स होगा, उस बॉक्स को देखिएगा। या सिंपल से आपको उदाहरण दे, जैसे माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो एकदम चरखुट्टा होता है, नहीं चौकोर होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, आकार में आ गया, वो सब स्ट्रक्चर में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा जैसे हो गया बनारसी, लखनऊरा इत्यादि, ये सब क्या हो गया, सब संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं कि गुणवाचक विशेषण आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों अब जो हम बात करने वाले हैं वह है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है संख्यावाचक विशेषण, जिसका परिभाषा हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसा विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इनके जो है भेद दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, इनके भेद जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, जैसे 2 हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। यानी एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब यही होता है कि उसका निश्चित होता है कि ये 2 है, 4 है, 5 है, यानी ये 2 रुपया है, 4 रुपया है, 5 रुपये, वो क्या है, निश्चित है। वही हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर में अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि उसका निश्चित नहीं है कि वह कै रुपया है, वो कुछ भी हो सकता है, कई भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। जैसे 30 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा है 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया। यानी कि एक तो निश्चित था, तो उसको तो आप समझ गए कि 2, 4, 8, 10 जो है वो क्लियर है कि यहाँ पर उतना है। लेकिन अब बात करते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि उसका कोई निश्चित संख्या नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। अब बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक के भी भेद 2 होते हैं। यहाँ पर देख सकते लिखा है कि निश्चित संख्यावाचक के भी भेद कितने होते हैं, तो 2 होता है। अभी हम लोग क्या पर है कि संख्यावाचक के भेद जो है 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि निश्चित संख्यावाचक के भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि निश्चित संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। जैसे एक होता है गणना बोधक, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक होता है गणना बोधक, जिसको हम लोग गणना बोधक भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब हो गया जैसे 2, 4, हजार, लाख, करोड़, ये सब क्या चीज में आता है, ये सब आता है पूर्णांक बोधक में। वही हम बात करते हैं अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में हो गया जैसे पौना, जैसे यहाँ पर लिखा है पौना, सवा, डेढ़, अढ़ैया, 1/3, 2/3, 3/3, ये सब क्या चीज में आता है, अपूर्णांक बोधक में। यानी आप लोग यहाँ पर समझ गए कि गणना बोधक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। और पूर्णांक बोधक मतलब हो गया 2, 4, हजार, लाख, करोड़, ये हो गया। और जो अपूर्णांक बोधक का मतलब हो गया कि पौना, अढ़ैया, डेढ़, 1/3, 2/3, 4/3, ये सब क्या हो गया, अपूर्णांक बोधक। अब हम बात करेंगे कि दूसरे में क्या होता है, क्रमवाचक। पहले तो हम लोग पढ़ लें गणना बोधक, अब पढ़ेंगे क्रमवाचक। यानी निश्चित संख्यावाचक भेद हम बताए थे कि 2 होता है, एक होता है गणना बोधक और एक होता है क्रमवाचक। तो हम लोग क्रमवाचक समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा। जैसे हम लोग यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि रामू कक्षा में
तीसरा है, यानी रामू एक लड़का है जो कि कक्षा में कितना है, कक्षा में तीसरा है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि संख्यावाचक विशेषण समझ गए। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों अब जो हम बात करने वाले हैं वह जो है कि आवृत्तिवाचक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि आवृत्तिवाचक होता है। आवृत्तिवाचक का मतलब हो गया जैसे दुगुना, चौगुना, सौगुना इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, सभी जो है आवृत्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको उदाहरण में बता रहे हैं, जैसे लिखा है कि रामू तुमसे 3 गुना, यानी यहाँ पर लिखा है 3 गुना, रामू तुमसे जो है 3 गुना क्या है, मोटा है। तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक में ही बता रहे, जैसे 2 गुना दिखे, 4 गुना दिखे, 100 गुना दिखे इत्यादि, आपको जो भी दिखे वो सब क्या है, आवृत्तिवाचक है। जैसे रामू तुमसे 3 गुना मोटा है। यहाँ पर लिखा है कि सोहन तुमसे जो है 100 गुना क्या है, बड़ा है। सोहन तुमसे 100 गुना बड़ा है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो आवृत्तिवाचक का। अब हम बात करते हैं समूहवाचक का। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है समूहवाचक, जैसे लिखा है तीनों, पांचों, सातों, दसों, यानी तीनों हो गया, पांचों हो गया, सातों हो गया, दसों हो गया, ये जहां पर भी दिखे समझ चाहिए कि क्या है, समूह है। यानी इस संख्यावाचक में क्या बता रहे हैं, समूहवाचक का चर्चा किया है। जैसे यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण में आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा है कि यहाँ से 200 चले जाओ, यानी उदाहरण में बता रहा है कि एक समूह का बात कर रहा है, कौन, तो समूहवाचक, और बोल रहा है कि यहाँ से 200 चले जाओ। अब जो यहाँ पर देख सकते हैं समूहवाचक हम बात कर लिए, बात करेंगे प्रत्येक बोधक, यानी प्रत्येक, यानी प्रति पर एक, उसी को बोलते हैं प्रत्येक। जैसे प्रति एक, हर एक, प्रति एक, प्रत्येक। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक बोधक का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर उदाहरण पे आपको समझा रहे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक को खाना मिला, यानी प्रत्येक को खाना मिला या प्रत्येक आदमी को खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोल रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूट जाए, उन सभी को खाना मिलना चाहिए। बोल रहा है कि प्रत्येक को खाना मिलना चाहिए। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में कुछ ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि पूर्णांक के साथ आए तो तब अनिश्चित होता है, यदि पूर्णांक के साथ आए तब निश्चित होता है। यानी जैसे लिखा है 40, 50, 70 इत्यादि, ये सब जितने भी संख्या यदि पूर्णांक के साथ आ रहे हैं तो यह सब क्या होगा, यह सब अनिश्चित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, करने वाले हैं परिणामवाचक विशेषण। यहाँ पर इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। जैसे लिखा है कि वह विशेषण जिसमें माप तौल की बात की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि परिणामवाचक विशेषण का परिभाषा यह कह रहा है कि वह विशेषण जिसमें माप तौल की बात की जाती है उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एक होता है परिमाण, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिणाम विशेषण जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक होता है निश्चित परिणामवाचक, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक। एक होता है निश्चित परिणामवाचक और एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे निश्चित परिणामवाचक का मतलब यह हो गया कि निश्चित परिणामवाचक में जो भी वह निश्चित या फिक्स होता है। यानी निश्चित परिणामवाचक का मतलब मेरे प्यारे साथियों यही होता है कि जो भी हो वह क्या होता है, वो निश्चित होता है या फिक्स होता है। जैसे हम आपको यहाँ पर उदाहरण में समझाने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 लीटर, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी इत्यादि। यानी ये सब क्या है, यह सब आपका निश्चित परिणामवाचक है। यानी यह फिक्स है कि यह 2 ही लीटर है, यह 3 ही लीटर है, यह 10 केजी है, यह 15 केजी है, 20 केजी है, यह सब क्या है, यह सब फिक्स है। वही हम बात करते हैं कि अनिश्चित परिणामवाचक में होता क्या है कि जो भी हो वह निश्चित या फिक्स नहीं होता है। यानी अनिश्चित परिणामवाचक में होता है कि जो भी होता है वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है थोड़ा, जरा सा, तीसो,
बीसो इत्यादि, यानी जो कुछ भी अनिश्चित वाचक में देख रहे हैं वो क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता है। जैसे हो गया कि थोड़ा सा दे दो, जरा सा दे दो, हल्का सा दे दो, ये सब क्या है, अनिश्चित हो गया। और वही जो है कि निश्चित में आप लोग देख रहे हैं कि सब फिक्स है, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 10 केजी, इतना उतना चाहे जो भी हो, ये सब क्या है, सब निश्चित है और ये अनिश्चित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कुछ हम इसी का जो है कि कुछ उदाहरण आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है कि परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे लिखा है कि मुझे 2 केजी चावल चाहिए, तो यह जो है कि ये क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निश्चित है कि अनिश्चित है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि मुझे 2 केजी चावल चाहिए, यानी इसमें क्या क्या है कि 2 केजी का चर्चा किया है, तो यह कंफर्म होंगे क्या है, यह जो है कि निश्चित है, यह निश्चित है। वही हम बात करते हैं कि रोगी को थोड़ा पानी चाहिए, इसमें तो कोई निश्चित का चर्चा नहीं है, ये तो क्लियर किया ही नहीं कि कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए या 5 लीटर चाहिए। इसमें क्या बोला है कि थोड़ा सा पानी चाहिए, यानी यह क्या हो गया, यह आपका हो गया अनिश्चित, अनिश्चित। वही हम बात करते हैं कि 3rd नंबर उदाहरण में देखें कि मुझे 2 मीटर जो है कि कपड़ा चाहिए। क्या लिखा है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये क्या है कि फिक्स है। तो जब फिक्स कर दिया है कि हमको केवल जब चाहिए तो 2 ही मीटर कपड़ा चाहिए, वही होता कि हमें थोड़ा सा कपड़ा दीजिए या कुछ कपड़ा दीजिए, तो क्या हो जाता है, यह अनिश्चित हो जाता है। लेकिन यह 2 मीटर का जिक्र किया है तो ये आपका निश्चित हो गया, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक का विशेषण हो गया, जो कि इस प्रकार से है। उम्मीद करता है कि आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से जो है कि परिणामवाचक विशेषण बेहद रूप से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथ, अब जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं जो कि सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे सार्वनामिक विशेषण लिखा है, इसका परिभाषा हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा है कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द जो है हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा यह कहता है कि सर्वनाम के, यानी सर्वनाम के तुरंत बाद जो है संज्ञा आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उदाहरण हम लिखे हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लिखा है कि यह मेरा घोड़ा है, तो इसमें परिभाषा क्या बोला है कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यह क्या है, यह एक प्रकार का सर्वनाम है, यह एक प्रकार का सर्वनाम है, मेरा भी एक प्रकार क्या है, सर्वनाम है, यानी यह सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है। और घोड़ा क्या है, घोड़ा एक प्रकार का संज्ञा है, संज्ञा है। तो यहाँ पर मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द हो, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का आप लोग को जहाँ पर भी उदाहरण दिखेगा तो आप लोग समझ जाइए क्या कि वो कौन सा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। यानी ये दोनों सर्वनाम है और सर्वनाम का बाद क्या है, संज्ञा है। अब उदाहरण में हम 2 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह घोड़ा मेरा है, यहाँ पर क्या हो गया कि यह जो है आपका सर्वनाम हो गया, यह क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया, और घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो हम लोग को उधर से आगे का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर मेरा तो बुझे कि सर्वनामे है, तो हम लोग को आगे से मतलब नहीं है। हम लोग को बस यह देखना है कि जब भी सर्वनाम के सटल, यानी सर्वनाम क्या पड़ोसिया, सर्वनाम के पड़ोसिया में जब भी संज्ञा दिखे तो हम लोग को माइंड में एक ही बात ध्यान रखना है, क्या, तो होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम का बाद जो भी संज्ञा दिखे हम लोग उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर प्रयोग के आधार पर जो है कि विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। यानी जो हम लोग प्रयोग करते हैं जो भी, उसके आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब क्या होता है कि विशेषण जो है पहले आए, और विधेय विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेष्य पहले आए।
तो यहाँ पर उदाहरण में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यह बहुत मीठा आम है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया। आप लोग तो शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जो है कि वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो इसमें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि इसे लिखा है कि यह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। वही क्या कर रहा है, वही बहुत मीठा आम है, नहीं बोले कि यह बहुत मीठा आम है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत का मतलब क्या हो गया, बहुत का मतलब हो गया प्रविशेषण। बहुत का मतलब हो गया प्रविशेषण। और मीठा क्या बता रहा है, आम का विशेषता बता रहा है। यानी बोल रहा है कि विशेष्य का विशेषता बताने वाला ही जो है कि विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीठा आपका क्या होगा, मीठा आपका विशेषण हो गया। यानी आम के बारे में बता रहा है कि जो अमवा है ना बहुत मीठा है, वही बोल रहे थे, विशेषण हो गया। और आम क्या है, संज्ञा। तो हम लोग संज्ञा नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, विशेष्य बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यह समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है कि उदाहरण पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि यह गाय बहुत सफ़ेद है, तो इसमें यह आपका क्या हो गया, यह आपका सर्वनाम हो गया। यह आपका सर्वनाम हो गया। और गाय क्या हो गया, गाय आपका जो है कि विशेष्य हो गया। गाय क्या हो गया, गाय जो है आपका विशेष्य हो गया। वही बहुत सफ़ेद है, तो इसके क्या बोल रहा है, इसके जो है कि विशेषण बता रहे हैं। बहुत मतलब क्या हो गया, प्रविशेषण। बहुत मतलब हो गया प्रविशेषण। और वही बात करते हैं कि सफ़ेद, सफ़ेद मतलब क्या होता है, इसके विशेषण बता रहे हैं, विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो सर्वनामिक विशेषण जो है कि स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं, देख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब है कि आप जो भी हिंदी का पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप लोग को सबसे बेहद ज़रूरी क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखिए। और जो है कि वीडियो देखने के बाद जो है कि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको नोट पॉइंट कीजिए। क्योंकि देखिए नोट पॉइंट बनाने का यही एक बेहतर तरीका होता है कि आप लोग यदि नोट पॉइंट बनाते हैं तो आप लोग को जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यही बेनिफिट होता है कि जब भी उनका एग्ज़ाम जो है नज़दीक में आएगा वो सब रिवीजन करेंगे और जाकर जो है कि अपना सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों हम बात करते हैं की अवस्थाएं कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा कि विशेषण की अवस्थाएं जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। जैसे तुलना के दृष्टि से, यानी तुलना के दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो तुलना के दृष्टि से जो विशेषण के भेद होते हैं वो भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है मूलावस्था, यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा होता है उत्तरावस्था। एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उन्तमावस्था। उन्तमावस्था। अब समझेंगे कि मूलावस्था किसे कहते हैं। यानी कि मूलावस्था को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मूलावस्था। जैसे उसका मूलावस्था का परिभाषा लिखा है कि जब किसी से तुलना न हो, यानी इसमें न की चर्चा करेंगे। जब किसी से तुलना न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजू अच्छा विद्यार्थी है, यानी इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से हम लोग यही दिखाई दे रहा है कि राजू एक लड़का है और जो है कि क्या है, वह अच्छा विद्यार्थी है। यानी इसमें किसी से तुलना नहीं हो रहा है। वही हम बात करते हैं कि मनोरमा सुंदर लड़की है, यानी मनोरमा एक ही लड़की है और जो है कि वो क्या है, सुंदर है। चलिए हम समझेंगे जो है कि मूलावस्था तो समझ गए। अब हम समझेंगे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या कह रहा है कि जब कभी 2 लोगों के बीच तुलना हो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। इस उत्तरावस्था में यही कह रहा है कि जब 2 लोगों का बीच में तुलना किया जाता है उसे हम लोग उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बोल रहे हैं कि रामू श्याम से क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है। यानी ये हो गया रामू, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और एक हो गया, देखिए रामू को थोड़ा बना दे अच्छा से, ये हो गया रामू। और जो है कि है ये क्या हो गया, यह जो है श्याम हो गया। तो वही बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि रामू श्याम से क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये हो गया रामू और ये हो गया श्याम। तो इसमें बोल रहा है कि रामू जो है श्याम से क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं। और जो है कि आम सेब से क्या है, अधिक मीठा है। तो इस दोनों के बीच में क्या हो गया, तुलना हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरावस्था। अब हम लोग समझेंगे उन्तमा अवस्था। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझेंगे उत्तमा अवस्था। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मूलावस्था, उत्तरावस्था और जो है कि उन्तमा अवस्था। अब हम समझेंगे यहाँ पर उन्तमा अवस्था क्या परिभाषा बोल रहा है। जैसे लिखा है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक अथवा कम बताया जाता है, उसे हम लोग उत्तमा अवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उत्तमा अवस्था का परिभाषा यही बोल रहा है कि दो से अधिक व्यक्तियों को या वस्तुओं को तुलना करके किसी एक को अधिक या कम बताया जाता है, उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि राकेश जो है कक्षा में क्या है, होनहार व्यक्ति है। यानी राकेश एक लड़का है और अपने पूरे कक्षा में यानी पूरे लड़के के बीच में क्या है, बहुत तेज व्यक्ति है। वही बात कर रहा है कि विजय जो है वो क्या है, निकृष्टतम मतलब होता है बुरा बालक है, यानी वह बुरा बालक है। विजय जो है निकृष्टतम बालक है। फिर बोल रहा है कि विजय कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी है। यानी एक कक्षा में आप लोग तो जानते हैं कि 100, 200, 500 ऐसे करके विद्यार्थी बैठते हैं। उस 100, 200 में विजय क्या है कि सबसे तेज व्यक्ति है। तो उम्मीद करता है कि आप लोग जो है कि विशेषण बेहद रूप से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। कल जो है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि विशेषण जो है कि आप बेहद रूप से समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी जानें कि आप लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं। और जो है कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो कि क्रिया से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय।